अभी तो शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो गौरैया ने उड़ान भरी है, बाज की उड़ान देखनी अभी बाकी है। राम राम भाई सारन है, मैं आपका केमिस्ट्री कोच त्रिलोक चंद में अपने प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट के 7 लेक्चर्स मैं आप लोगों को करा चुका हूं बेटा। कल मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज के बारे में बताया था बेटा। तो आज भी देखिएगा हम लोग मिक्सिंग प्रॉब्लम करेंगे और जो स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट है, इन सब चीज के बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं बेटा। बैठ जाइएगा। तो देखिएगा बेटा, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बेटा आपको मैं पुराना लेक्चर आप लोगों को याद दिला दूं एक बार तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे मिल इक्विवेलेंट की। किसकी बात करेंगे? मिल इक्विवेलेंट की बात हम लोग करेंगे भैया। अरे कित गया यार, हाँ। और नीचे किसने, किसके काम है? ये चाहिए था मुझे। देखो, एक एक करके हम बात करेंगे। हाँ, ये आ गया। देखो बेटा, ये क्या हो गया? रिमोट काम नहीं कर रहा क्या? व्हाट इज दिस? हाँ, आ गया। हाँ, हो गया, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, अब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेटा कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? इक्विवेलेंट मास के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? इक्विवेलेंट मास। अगर मैं इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करूं तो मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? मोलर मास। क्या होता है भैया? मोलर मास डिवाइड बाई में एन फैक्टर। और जो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट की। किसकी भैया? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या भैया? अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आप लोगों को क्या बताए थे? गिवन मास। क्या बताए थे भैया? गिवन मास डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर बेटा देखो, मिली इक्विवेलेंट की बात अगर कर रखी है, सही है। अगर ये मिली इक्विवेलेंट की बात कर रखी है तो आप लोगों को मिली इक्विवेलेंट के बारे में मैं जरूर बताऊंगा बेटा। जैसे माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा था कि बेटा मोल। क्या पढ़ा था बेटा? मोल। अगर मैं मोल में किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? अगर जो आपके पास में मोल आ रहा है उसमें मैं 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा? मिली मोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में? मिली मोल। सेम बेटा अगर जो हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या है बेटा अपने पास? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? एक बात और हमेशा बेटा आप लोगों को याद रखनी है, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लो बेटा आपके पास में कोई रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, ठीक है। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, इससे मिलकर के क्या बनते हैं बेटा? सी बनते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में किसी को? ए प्लस बी इससे मिलकर के सी बनता है। तो आपको एक बात याद रखनी है बेटा, पूरी रिएक्शन में, ठीक है, पूरी रिएक्शन में सारे कंपोनेंट के मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए ये बराबर होंगे किसके बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी के। और बराबर होंगे किसके बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह से करें या स्टोइचियोमेट्री रूल से अगर हम करें तो उसको करने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक। तो बट अगर हम उसको डायरेक्ट मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें तो वो क्वेश्चन बेटा बहुत जल्दी हो जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब देखना यह है कि मिली इक्विवेलेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं मिली इक्विवेलेंट को निकालने के, तो एक एक करके तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका तो मिली इक्विवेलेंट, देखो मिली इक्विवेलेंट हम निकाल के आ रहे हैं बेटा, मिली इक्विवेलेंट निकाल लें। क्या निकाल लें डियर स्टूडेंट? मिली इक्विवेलेंट निकाल लें बेटा। मिली इक्विवेलेंट को निकालने के मास्टर कौन से तरीका है? पहला तरीका कौन सा है बेटा? फर्स्ट तरीका है ग्राम इक्विवेलेंट में कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग? ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में 1000, ठीक है बेटा। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी ग्राम इक्विवेलेंस लॉ यही कहता है बेटा। तो आपको याद रखना है
तो अब देखना ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में कितना कर दूं मैं 1000, तो भी आपके पास मिल इक्विवेलेंट आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है बेटा मिल इक्विवेलेंट निकालने का? क्या है बेटा दूसरा तरीका बताओ? मोलरिटी। क्या है बेटा? मोलरिटी इनटू में। ठीक है, क्या कर दूं बेटा मैं? मोलरिटी इनटू में क्या कर दूं बेटा? इनटू में एन फैक्टर इनटू में वॉल्यूम लेना है किसमें बेटा? ml में। तो इससे भी क्या आ जाएंगे आपके पास में मिल इक्विवेलेंट निकल के आ जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है? अगर आपको मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स इनटू में एन फैक्टर इनटू में 1000, ये भी कर सकते हैं आप लोग। अगर मान लो नॉर्मलिटी दे रखी है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो? नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इनटू में कितना कर दो? वॉल्यूम ml में। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो बेटा? मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए बात क्यों नहीं? पहला तरीका क्या, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में बेटा 1000 कर दीजिएगा। सही है, कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट? अगर मान लीजिएगा दूसरा तरीका आपको दे रखा है तो दूसरे तरीके में आप मोलरिटी दे रखी तो मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर इनटू में वॉल्यूम ऑफ ml कर दीजिएगा बेटा। ठीक, अगर मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स इनटू में एन फैक्टर इनटू में 1000 कर दीजिएगा। ठीक, अगर नॉर्मलिटी दे रखी है तो आप लोग क्या कर देना बेटा? नॉर्मलिटी इनटू में VML में। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? आ गई ना? कोई दिक्कत बेटा इस बात में है? आ गई। इसको उतार लो, जल्दी से नोट कर लो, उतार ले बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी अभी करके दिखाऊंगा बेटा, अभी आपको चिंता ना करें। बस चलते हैं आगे बेटा। देखिए, जैसे मान लो आपके पास में क्या है, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी चीज को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। मान लो बेटा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है बेटा HCl है। क्या है डियर स्टूडेंट? HCl प्लस मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? NaCl ले लिया। NaCl नहीं, NaOH। क्या ले लिया बेटा? NaOH। समझ में आई बात क्यों नहीं? ठीक है, तो NaOH ले लिया हमने, तो अब इससे क्या बनेगा बेटा? NaCl बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक, और प्लस क्या बनेगा बेटा? H2O बनेगा। ठीक है, H2O को तो खैर कोई बात नहीं, H2O की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बेटा इन तीनों को मेन प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको। हालांकि मिल इक्विवेलेंट उसके भी इक्वली उतनी आएंगे, कोई दिक्कत लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है बेटा? देखो, एक चीज याद रखनी है। पहली चीज तो ये है कि जो एसिड है, एसिड बेस को क्या करता है बेटा? न्यूट्रलाइज करता है। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है तो अगर मान उसमें क्या होंगे बेटा? मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होंगे किसके बेटा? मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक, यानी अगर मान लो मैं आप लोगों से एक बात करूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर बराबर होंगे किसके बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल। ठीक, अगर मान लो सेकंड उसमें बचे रह गए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कौन? एसिड ज्यादा है और किससे बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। कैसा होगा डियर स्टूडेंट? एसिडिक होगा। ठीक, ACID सही ना? तीसरा, अगर मान लो बेटा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या है डियर स्टूडेंट? कम है। ठीक है, किससे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? बेसिक, क्योंकि इसमें बेटा बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, एसिड के क्या है बेटा? कम है। अब मान लो बेटा मेरे पास में ये भी कितना है? 1 मोल है, ये भी कितना है बेटा? 1 मोल है। ठीक है, और ये भी कितने मोल फॉर्म हो रहा है बेटा? 1 मोल फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? बता दो जरा। एक एन फैक्टर आएगा H प्लस। ठीक, इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा? एक OH माइनस, एन फैक्टर इसका भी 1, इस पे Na प्लस, इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा बेटा? 1 आ गया। कोई डाउट इस बात में है? तो आपको पता मोल्स इनटू में एन फैक्टर इनटू में 1000। ठीक, मोल्स कितने हैं इसके? 1 इनटू में 1000। ठीक, इनटू में 1, तो ये भी कितना आ गया? HCl भी 1000 आ गया। NaCl भी कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया सीधा सा। और NaOH भी क्या आ गया बेटा? सीधा सीधा 1000 आ गया। यानी इसके भी मिल इक्विवेलेंट कितने हैं बेटा?
1000 मिली इक्विवेलेंट है, इसके भी कितने बेटा 1000 मिली इक्विवेलेंट है, इसका भी n फैक्टर 1 होगा, तो इसके भी कितने बेटा 1000 है और इसके भी कितने बेटा 1000 है। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट इस चीज में किसी को है? ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन सभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, उसमें घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। पहले मैं सारी चीजों को एकदम से आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी आने वाला हूँ थोड़ी देर में। समझ में आई चीजें या नहीं? देखो इसके ऊपर बेटा मिली इक्विवेलेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट मेरा कहने का पर्पज ये है पहले मैं उसको स्टोइचियोमेट्री को आप लोगों को पढ़ा के तब मैं इस चीज को कराऊंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, आज ही कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है? देखिए ध्यान से, आगे बढ़ जा भाई, हाँ बढ़िया। अब एक बात समझनी है बेटा अपने को, देखो अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी, क्या? मोलरिटी, मोलरिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी बेटा? बताइए, पढ़ाई थी। मोलरिटी की बेटा अगर मैंने बात करी थी आपसे तो मैंने आपको बताया था क्या चीज बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? डिवाइड बाय में क्या बताया था बेटा मैंने? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इस चीज में बेटा? सॉल्यूशन किस में लेना है बेटा? लीटर में लेना है, ठीक? और इसी तरीके से बेटा मैंने आप लोगों को नॉर्मलिटी बताई, क्या बताई थी बेटा मैंने आप लोगों को? नॉर्मलिटी, ठीक? अगर नॉर्मलिटी की मैं बात करूं तो मैंने क्या बताई थी बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सही है? डिवाइड बाय में मैं क्या कर दूं बेटा? अबे यार मैंने एक मिनट बेटा, सॉरी मैंने क्या लिखवा दिया पागल तुमने। देखो मोलरिटी मैंने अभी क्या बताई थी? मोलरिटी होती है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय में क्या करना था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना था, पागल हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ऑनलाइन वालों बेटा गलती नहीं हुई है ये, ठीक है? गलती से लिख गया, कभी आप लोग तीर का निशान लगाए हुए बैठे हो, ठीक है? वो गलती से लिख गया था, ठीक? क्या करना है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में लेना है। अगर सेम में बात करूं किसकी? नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सही है बेटा? डिवाइड बाय में मैं क्या कर दूं बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? ये किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो ये आपके पास में नॉर्मलिटी आ गई। कोई दिक्कत इस चीज में? अब बेटा एक बात अपने को याद रखनी है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा, ध्यान से देखनी है चीजें आपको। जैसे मान लो अब मेरे पास में बेटा एक चीज है, मेरे पास में ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? मेरे पास ये सॉल्यूशन है बेटा, और इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है बेटा वो दे रखी है 0.5 m। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को? मैंने इस सॉल्यूशन को 2 पार्टों में कर दिया, ठीक है? कितने पार्टों में कर दिया बेटा? 2 पार्टों में, ठीक है? अब मेरे को इन दोनों की मोलरिटी बताना, क्या मोलरिटी चेंज होगी? बताइए, मोलरिटी चेंज नहीं होगी बेटा, ठीक? यानी इसकी भी मोलरिटी कितनी बैठेगी? 0.5 m होगी, इसकी भी कितनी होगी बेटा? 0.5 m होगी, क्योंकि बेटा वॉल्यूम भी चेंज हो रहे हैं और देखो उसमें पर यूनिट मास भी यानी मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, दोनों चीज एक साथ चेंज हो रही है, तो मोलरिटी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। यानी सीधी सी बात कह सकते हैं, जो मोलरिटी होती है बेटा, मोलरिटी एक कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर कभी भी डिपेंड नहीं करती, ठीक? जैसे मान लीजिएगा अब किसी भी चीज का पीएच है, पीएच मान लो 7 है, अब उसको मैंने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्या उसका पीएच चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करें, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक में डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा वैसे इतना बताना, इसको आप फील लेके भी बेटा आप लोग समझ सकते थे। जैसे मान लो एक गिलास में शरबत रखा हुआ है, ठीक है? हमने उस शरबतों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्या शरबत का जो मीठापन है वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। शरबत क्या होगा बेटा? उसका मीठापन सेम रहेगा, चाहे आप उसको 20 पार्टों में क्यों नहीं कर लीजिए। बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसके मोलरिटी को अगर मैं कई सारे पार्टों में कर दे रहा हूं तो मोलरिटी चेंज नहीं होगी। बट बेटा एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, देखो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं बेटा। एक बात बताइए, मेरे पास में ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है?
इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी मैंने कर दी 0.5 मोलरिटी ही रख दी, ठीक। और मैंने क्या काम करा, मैंने बाहर से आके इसमें थोड़ा सा वाटर और डाल दिया H2, कोई दिक्कत, यानी मैंने डाइल्यूट कर दी। क्या कर दी बेटा मैंने, डाइल्यूट। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया बेटा, पतला कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली बेटा, यानी इसकी मोलरिटी M से चेंज होकर के M डैश हो जाएगी। बात समझ रहे हो यानी, कोई दिक्कत बेटा इस बात में होनी नहीं चाहिए। अगर मान लो बेटा मेरे पास में सेम सब्सटेंस के दो सॉल्यूशन है, ठीक, मान लो बेटा मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन है, कोई डाउट इस बात में किसी को है? मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, ये इस सॉल्यूशन की मोलरिटी मैंने कितनी ले रखी है बेटा, इसकी मोलरिटी मान लो मैंने ले रखी है M1, कितनी ले रखी है बेटा, M1, समझ रहे हो बात को नहीं, ठीक। और दूसरा सॉल्यूशन बेटा मेरे पास में ये है, सेम ही है, मान लो अगर ये इसमें A है बेटा तो इसमें भी क्या है बेटा, A है, ठीक। इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा, M2 है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी, यानी वो सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आएगी बेटा, M3 आएगी। इन्हीं को हम लोग मिक्सिंग प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखनी है बेटा, देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है केवल और केवल सेम सब्सटेंस होना चाहिए बेटा, सब्सटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो वहां पर हम मिल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां से हम लोग चीजों को समझेंगे, समझ रहे हो बात क्यों नहीं। जैसे सपोज दैट बेटा मान लीजिएगा मेरे पास में ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी मोलरिटी क्या है बेटा, इसकी मोलरिटी मैंने कितनी कर दी बताओ, कितनी कर दी, मान लो मैंने मेरे पास में ये कितना है, ये है 20 ml, 200 ml सॉल्यूशन है और 1 मोलरिटी का है। मैंने क्या काम करा है बेटा, इसमें आके मैंने 100 ml आकर के वाटर मिला दिया है। तो इस केस में आपको याद रखनी है, क्या चीज याद रखोगे बेटा बताओ, देखो एक बात हमेशा याद रखो, क्या चीज होती है बेटा, M1V1 बराबर होता है बेटा M2V2, ठीक, कोई दिक्कत इस चीज में किसी को, ठीक है। अब बेटा अपने को एक बात याद रखनी है हमेशा, जो V2 होगा, यानी V2 बोले तो V फाइनल जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, V1 और प्लस V2 मिलकर के होगा। कोई दिक्कत बेटा, इस चीज को करके दिखाऊं मैं क्वेश्चन को। जैसे मान लो बेटा इसकी मोलरिटी कितनी थी 1, वॉल्यूम कितना था बेटा 200 ml, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में किसी को, वॉल्यूम 200 ml था। अब मैंने इसको चेंज कर दिया बेटा, ठीक है, मैंने इसमें 100 ml पानी मिला दिया तो M फाइनल चेंज हो जाएगी। अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा 100 या 300, क्या होगा बेटा वो 300, जो M फाइनल होगी बेटा, M फाइनल कितनी आ जाएगी 200 बाई में 300, 2/3 ये कितनी आ जाएगी बताओ जरा, 0.66 मोलरिटी आ गई बेटा। देखो सीधी सी बात है, जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डेफिनेटली बेटा उसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देने से बेटा उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या होती हैं बेटा, डिक्रीज होती हैं। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को, समझ रहे हो बात को या नहीं, हाँ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सीधी सी बात है बेटा। देखो अगर हमारे पास में एक नींबू पानी का गिलास है, अब अगर हम उसमें पानी मिला दें और क्या कर दें, हम नींबू पानी के एक गिलास में अगर हम लोग क्या मिला दे रहे हैं, बाहर से और पानी मिला दे रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, मीठा कम हो जाएगा, डेफिनेटली बेटा उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है। और किस तरीके से बेटा हम लोग इन चीजों को निकालते हैं ये भी चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं बेटा। देखो अरे ऐसे कर लो ना, देखो बेटा अगर मान लो बेटा, ध्यान से देखना है, जैसे मान लो आपके पास में एक HCl का सॉल्यूशन बेटा ये है, ठीक है, एक HCl का सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट ये है अपने पास में, कोई डाउट बेटा इस बात में, एक HCl का सॉल्यूशन बेटा हमारे पास में ये है, ठीक है, सेम सब्सटेंस में मैं बात कर रहा हूं, एक HCl का सॉल्यूशन बेटा अपने पास में ये है, ठीक, ये कितना है बेटा अपने पास में 200 ml है, ये है अपने पास में 300 ml, ठीक, ये है अपने पास में बेटा 400 ml, वेरी गुड बेटा, ठीक, कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को। इसकी मोलरिटी दे रखी है बेटा 0.5, इसकी दे रखी है कितनी 0.6, इसकी दे रखी है बेटा कितनी
इसकी दर के 0.25। इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर देता हूं, तीनों को मैं क्या कर रहा हूं बेटा मिक्स, तो आपको बताना है जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी। करिए। देखो इस केस में आपको क्या याद रखना है बेटा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डॉट 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 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, बराबर क्या होगा बेटा M फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 सो ऑन। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया फोर्स सिंगल सबस्टेंस के लिए बेटा। सेम नॉर्मलिटी का आता है बेटा, यानी N1V1 बराबर N2V2, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो आप लोग N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डॉट 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 सो ऑन बराबर क्या होगा बेटा N फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 सो ऑन। कोई दिक्कत बेटा, ये आपको याद रखना है, उतार लो। उतार लिया। अच्छा दो, अगर मान लो एसिड और बेस वगैरह को जब हम आपस में मिलाएंगे बेटा, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों को पढ़ा दूंगा, वहां पर हम मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। पिया पिया पिया। एक ऐसे एक जर्नली क्वेश्चन पूछूं फॉर जनरल नॉलेज है, पूछो बेटा। देखो मेरे पास में एक 0.5 मोलरिटी का कोई भी HCl था, ठीक, कितना था बेटा 200 ml था। मैंने इसको मिक्स कर दिया, किसमें मिक्स कर दिया, कोई सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट का सॉल्यूशन है कितना 300 ml। मेरे को एक बात बता, इसकी ये इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसकी मोलरिटी चेंज होगी या सेम रहेगी बेटा? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना, ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलरिटी भी तो चेंज होगी, अरे होगी नहीं होगी, डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को, देखो एक क्वेश्चन, एक चीज और याद रखनी है बेटा, देखो मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ठीक है, मोलरिटी नॉर्मलिटी W/V परसेंटेज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि बेटा इनमें वॉल्यूम है, क्या है बेटा इनमें वॉल्यूम, और वॉल्यूम बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बट आपको याद रखनी है मोललिटी, मोललिटी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और मास परसेंटेज डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करते बेटा, टेम्परेचर। वेरी गुड, ठीक है। इनके ऊपर बेटा मैं एकदम पूरी सीरीज में एक लेक्चर कराऊंगा आपको, सारे मिक्सिंग प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें, ठीक, और कुछ नहीं होगा। एसिड बेस मिक्स होंगे, दो डिफरेंट टाइप के एसिड मिक्स होंगे बेटा, ठीक है, और भी तरीके के मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग, वो हम चर्चा करूंगा, पूरा लेक्चर आपको कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। हो गया। देखो अब अपने को बेटा एक चीज आगे हम बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझना है। देखो हाँ इसी पे आ जाते हैं। देखो जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं। देखो एक बात बताओ, आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं या नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन है, मान लो आपने क्या लिख दिया बेटा XA प्लस, क्या लिख दिया बेटा, ये ऐसे करना बेटा, अरे देखो आप लोगों ने क्या करा AX प्लस BY, ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनी है बेटा, इससे मिलकर के CZ बनी, कोई दिक्कत?
तो आपके पास में बेटा जो ए है, बी है और सी है बेटा, ठीक। ए और बी और सी ये जो हैं ये आपके पास में क्या है बेटा, बैलेंसिंग कोफिशिएंट, BALA क्या है बेटा, ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट है। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, ठीक। और जो बेटा बैलेंसिंग कोफिशिएंट होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, ठीक। यानी मैं कह सकता हूं द कोफिशिएंट which used to balance chemical equation is called stoichiometric coefficient। कोई दिक्कत बेटा, ठीक। और एक बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। जैसे अब सपोज दैट बेटा मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं क्या, N2 प्लस H2, इससे मिलकर के क्या बनती है बेटा, NH3 बनती है। कोई डाउट बेटा इस बात में किसी को? अपने पास में बेटा N2 है और H2 है, इन दोनों से मिलकर के NH3 बनती है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं बेटा तो ये मेरे पास में ट्वाइस, ये मेरे पास में 3, आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना मान सकता हूं बेटा, 1 मान सकता हूं। मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? तो बेटा आपके पास में जो 1 है, 3 है और 2 है, ये क्या है बेटा, स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में बेटा? देखो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो अब ये जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये किसको डिनोट करता है बेटा, मोल्स को। किसको डिनोट करता है बेटा, मोल्स को। ठीक है, अपने को तो मानना ही क्या है बेटा कि ये मोल्स को डिनोट करता है। हालांकि वॉल्यूम भी मान सकते थे बेटा हम लोग, नंबर भी मान सकते थे, लेकिन मास नहीं मान सकते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपने पास क्या है बेटा, 1 मोल N2 है। क्या है बेटा अपने पास, 1 मोल N2। और क्या है बेटा, 3 मोल्स क्या है बेटा, 3 मोल H2 है। कोई दिक्कत? और क्या है बेटा, इन दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या बनती है बेटा, 3 मोल NH3 बनती है, 3 मोल NH3। कोई दिक्कत बेटा इस चीज में? समझ पाए बात को या नहीं? ठीक, सॉरी 2 मोल NH3, बात समझे या नहीं? कोई डाउट बेटा? यानी सीधी सीधी सी बात है, अगर अपने पास में 1 मोल N2 है और 3 मोल क्या है बेटा, H2 है, तो इनसे मिलकर के क्या बनती है बेटा, 2 मोल NH3 बनती है। तो ये जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है बेटा जो रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? अब बेटा यहां पर आता है क्या बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो LR लिमिटिंग रिएजेंट, LITTIN लिमिटिंग रिएजेंट। स्पेलिंग एक बार देख लेना, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट है क्या बेटा, सीधी सीधी सी बात, अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट की मैं बात करूं तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट रिएजेंट। शॉर्टेस्ट रिएजेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो शॉर्टेस्ट हो जाए जिस भी रिएजेंट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे बेटा। सपोज दैट मान लो हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। पीयूष को बना लेते हैं बेटा बोर्ड पे सामने, पीयूष इन फ्रंट ऑफ यू बोर्ड। जैसे कि बेटा ये प्रिंस की, पीयूष की क्या है बेटा, आंख है, ये पीयूष का मुंह, टीका लगा रखा है, हनुमान जी का व्रत करता है। ठीक है, चूंकि बेटा व्रत करता है तो चोटी भी होगी इसके। ये पीयूष की गर्दन है, पीयूष को कपड़े पहनाए। अरे मोटा सा बनाओ ना, अरे तो मोटा है, मच्छर खाया सा बना के नू कहते हैं 10 रोटी खाता तो कैसे खाता होगा। ये पीयूष का पेट है बेटा, पीयूष की टांग हो गई है, पीयूष के हाथ हो गए। कोई दिक्कत? नाम क्या है बेटा, पीयूष। क्या लिखता है बेटा, पीयूष। कोई दिक्कत बेटा इस बात में? हाँ ठीक है,
ये पीयूष है। अब एक बात देखिएगा, होता क्या है बेटा, पीयूष क्या काम करता है बेटा, पीयूष 20 रोटी खाता है। कितनी बेटा, 20 रोटी खाता है डियर स्टूडेंट, 20 रोटी खाता है। और जो सब्जी यूज करता है बेटा वो कितनी बेटा, 5 बाउल, 5 कटोरा सब्जी यूज करता है बेटा, 5 बाउल कटोरा सब्जी। कोई दिक्कत बेटा? यानी एक बात कंफर्म है डियर स्टूडेंट, वो एक कटोरा सब्जी से यानी एक बाउल सब्जी से कितनी रोटी खाता है बेटा, 4 रोटी खाता है, 4 चपाती खाता है भैया। बात समझ रहे हो यानी? ठीक, ये पीयूष है, पीयूष 20 रोटी खाता है और 5 कटोरा साथ में सब्जी खाता है। खाता है या नहीं खाता है बेटा? खाता है बेटा, देखने में भी लग रहा है वो तो है। अब एक दिन क्या होता है भाई साहब, आपको पता है पीयूष का मास्टर क्लास एक्स्ट्रा लेता है ये डेली। पीयूष घर पे जाकर के लेट हो जाता है भाई साहब। तो पीयूष जब घर पे लेट हो जाता है तो घर पे हुआ क्या, उस दिन 20 रोटी तो अवेलेबल थी, बट डियर स्टूडेंट सब्जी जो थी बेटा वो कितनी थी बेटा, 2 कटोरा थी, ओनली 2 बाउल सब्जी थी बेस। अगर पीयूष एक बाउल से 4 रोटी खाता है, ऐसा कुछ नहीं, देखो देयर इज नो कंप्रोमाइज बेटा, पीयूष कोई कंप्रोमाइज ना करता कि थोड़ी थोड़ी लगा के खा लो, नहीं, जितनी खानी है जिस स्पीड से खानी उसी से खाएंगे हम। उनका फिक्स है कि चाहे रोटी 4 खाएं बट 4 रोटी के साथ 1 कटोरा सब्जी जरूर खानी है। कोई दिक्कत बेटा? अब होता क्या है, 2 कटोरा वहां पर सब्जी है बेटा, पीयूष रोटी कितनी खा पाएगा बेटा, 8 रोटी खा पाएगा केवल और केवल। 1 कटोरा से वो 4 रोटी खा रहा है तो बस 8 रोटी खा पाएगा। पीयूष भाई साहब भूखा रहेगा। पीयूष के भूखे रहने का कारण कौन है, रोटी या सब्जी? सब्जी। पीयूष के भूखा रहने का कारण है बेटा सब्जी। तो जो सब्जी है बेटा आपकी, क्या बेटा, सब्जी। शॉर्टेस्ट तो सब्जी की पड़ी है ना, रोटी तो भैया बची पड़ी है। तो ये जो सब्जी है ये क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझे या नहीं? सब्जी है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी भी रिएक्शन में फिक्स है कि जो एक रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नहीं, इट इज नॉट फिक्स। अब हुआ क्या भाई साहब, एक दिन घर पे गए, एक दिन और हमने मास्टर ने एक्स्ट्रा क्लास में रोक दिया। अब उस दिन भाई साहब घर पे 5 कटोरा सब्जी तो थी, 5 बाउल बेटा सब्जी तो थी, बट रोटी कितनी थी डियर स्टूडेंट, वहां पर रोटी केवल और केवल 16 रोटी थी भैया, 16 चपाती, ये सब्जी थी। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? अब भाई साहब आपको पता है वो 1 कटोरा सब्जी के साथ 4 रोटी खाता है, तो 4 कटोरा सब्जी के साथ वो 16 रोटी तो खा लेगा, सब्जी बचेगी बेटा 1 कटोरा। अब पीयूष अभी भी भूखा, पीयूष को रोटी कितनी खानी है, 20। कितनी रोटी खानी है, 20। अब वो भूखा किसके कारण रिया है बेटा, रोटी के कारण। तो इस केस में बेटा जो रोटी है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो बेटा, देखो अब चूंकि ये 20 रोटी खा रहा है, 5 कटोरा सब्जी खा रहा है, बेशरम पंथी की हद होती है। अब देखो देर इज, इस चीज में तो वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बट अगर मान लो पीयूष को एक कंडीशन में, ठीक है, लेट्स सी बेटा, मान लेते हैं क्या ही जा रहा है, पीयूष को क्या हुआ बेटा, एक दिन वहां पर 6 कटोरा सब्जी, 6 बाउल तो क्या मिल गए बेटा, सब्जी, ठीक, और रोटी मिल गई भैया 20 की जगह कितनी, 24। कितनी बेटा, 24 रोटी। अब ये नहीं देखेगा मेरे को 20 खानी है, अरे 1 कटोरा सब्जी बच रही है, 4 रोटी खींच जा, खत्म। क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट बचा इसमें? नहीं बचा। क्या पीयूष भूखा रहा? नहीं रहा। यानी इसमें तो भले ही 1 कटोरा सब्जी और 4 रोटी और होती तो उसको भी खींच जाता है। यानी आप लोग समझे क्या बेटा, समझे ये कि जिसकी चीज की भी शॉर्टेस्ट पड़ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। क्योंकि जो पेट भरना था वो रोटी और सब्जी दोनों पर डिपेंड कर रहा था बेटा, समझ रहे हो या नहीं? अब मैं प्रिंस आ जाए, सपोज दैट पीयूष से मिलने प्रिंस आ जाए, उसकी सब्जी खत्म हुई पड़ी है, वो रोटी लेके आ जाए, ले चल रोटी मेरे से ले ले, अरे भेड़ के पुप्पा नो रोटी तो मेरे पास खुद भी हैंगी, हैं, दिक्कत किसकी पड़ रही है बेटा,
सब्जी की पड़ रही है ना, सारा डंगा तो सब्जी का। तो लिमिटिंग रिएजेंट को उम्मीद करता हूं बेटा इससे तुम जरूर समझ गए होगे। समझ गए बात क्यों नहीं? वेरी गुड बेटा। तो ये पीयूष का फोटो है, बहुत प्यारा फोटो है। देखो वैसे भी पीयूष प्यारा ही है ना। देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। देखो सपोज दैट मान लो आपके पास में N2 है, आपके पास में क्या है बेटा 3 मोल H2 है, इससे मिलकर के बनता है ट्वाइस NH3 बेटा। कोई दिक्कत इस चीज में किसी को? अब लिमिटिंग रिएजेंट आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अब सपोज दैट मैं कह दूं कि बेटा देखो लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए आपके पास बैलेंस रिएक्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिमिटिंग रिएजेंट को देखने के लिए आपके पास बेटा बैलेंस रिएक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, हमारे पास से बैलेंस रिएक्शन है। मैंने कह दी कि अपने पास में जो है हाइड्रोजन कितनी है बेटा 20 मोल है। कितने मोल है बेटा 20 मोल। और जो नाइट्रोजन है बेटा इसको ले लिया मैंने 2 मोल। कितने मोल ले लिया बेटा 2 मोल। अब उन्होंने पूछा कि मेरे को एक बात बताइए NH3 कितने मोल बनेगी। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, कैसे करके हम लोग देखेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा जेईई और नीट के अंदर भरमा तरीके से आते हैं बेटा। तो हम लोग बात करते हैं, देखो आपको बैलेंस रिएक्शन को देख करके क्या पता चल रहा है बेटा। बैलेंस रिएक्शन को देख करके आप लोगों को पता चल रहा है कि 1 मोल N2 से कितने से बेटा 1 मोल N2 से 2 मोल क्या बनती है बेटा NH3 बनती है, ठीक। और 3 मोल H2 साथ में क्या होता है बेटा 3 मोल H2 से क्या बनती है बेटा 2 मोल NH3 बनती है। कितने मोल बेटा 2 मोल NH3। कोई दिक्कत? यानी 2 मोल NH3 बनने के लिए इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट है, इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है। कोई दिक्कत? यानी अगर अपने को 2 मोल NH3 बनानी है, समझ रहे हो बात क्यों नहीं, तो नाइट्रोजन के 1 मोल और 3 मोल हाइड्रोजन के, यानी नाइट्रोजन के कितने टाइम्स हाइड्रोजन के मोल्स होने चाहिए 3 टाइम्स होने चाहिए। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को? अब नाइट्रोजन आपके पास में 2 मोल्स है, ठीक है। नाइट्रोजन आपके पास में कितनी है बेटा 2 मोल्स, और इसको 3 टाइम्स चाहिए, तो इसके 3 टाइम्स कितने हो जाएगी बेटा 6 मोल। यानी कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2 मोल को 6 मोल। और हाइड्रोजन दे कितनी रखी है बेटा, अरे देखिएगा दे रखी है 20 मोल। कितनी दे रखी है बेटा 20 मोल। 2 मोल नाइट्रोजन को चाहिए कितनी 6 मोल। हाँ बोलो आ जाओ, ठीक है। कितनी चाहिए बेटा इसको 6 मोल। अब हाइड्रोजन तो बची रह गई, ठीक है। शॉर्ट किसकी पड़ गई नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इस केस में क्या है बेटा बता दो। जो नाइट्रोजन है आपके पास में N2, जो N2 है बेटा ये क्या बन गया आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। सही है बात समझे या नहीं? और एक और बात आपको याद रखनी है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके मैं लिखे दे रहा हूं। यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन किस पर बेटा, डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। किस पर बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पर। अबे ज्यादा से थोड़ी ना डिपेंड करेगा, ज्यादा तो चाहे कितना ही हो उस बात से थोड़ी नहीं मतलब है अपने को। समझ रहे हो या नहीं ऑनलाइन वालों? अब भैया देखो प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब हाइड्रोजन तो चाहे 20 हो, 20 की जगह 25 कर दो, क्योंकि जब नाइट्रोजन ही खत्म हो गई तो ये चीज बननी किसके कारण रुकी बेटा इस शॉर्ट टेस्ट के कारण। तो जो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी। करेगी या नहीं करेगी? हमेशा जो आप लोगों को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखनी है वो किससे देखनी है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से देखनी है। वेरी गुड, ठीक। तो अब मान लीजिएगा बेटा देखो लिमिटिंग रिएजेंट से देखनी है, आपको पता है 1 मोल N2 से कितने से बेटा 1 मोल N2 से कितने मोल बेटा 2 मोल क्या बनती है डियर स्टूडेंट NH3 अमोनिया बनती है। समझ के बात क्या नहीं? तो अपने पास कितनी है बेटा 2 मोल है, ठीक है। 2 मोल N2 से कितनी बन जाएगी बता दो 4 मोल NH3। दैट्स आंसर भैया, ठीक। एक और चीज आपको याद रखनी है, देखो आप लोग गलती नहीं करोगे। देखो अगर आपके पास में क्या दे रखा है बेटा वॉल्यूम दे रखा है,
क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर देना, प्रोडक्ट बना देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि बेटा वॉल्यूम में जो मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम बाय में 22.4, सब में फिक्स होता है ये 22.4। ठीक है, आप लोगों को नंबर दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, नंबर, तो भी आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करके प्रोडक्ट का नंबर बता सकते हो। क्योंकि इसमें भी जब मोल निकालते हैं इसमें भी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर बाय में Na होता है। ठीक, बट अगर आपको मास दे रखा हो, ठीक है, तो मास के केस में आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की गलती कभी मत करना, आंसर गलत आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि मास के टर्म्स में मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय में मोलर मास, और मोलर मास बेटा सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो मोल्स चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा आप लोगों को देखो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि वॉल्यूम वगैरह सारा एक ही तरीके से आप लोग कर लो, सबको सबसे पहले क्या निकालो आप लोग, मोल्स निकालो। अगर आपको क्या दे रखा है, मास, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, इफ वेट ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रिएक्शन देन फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू, किसमें बेटा, कन्वर्ट इनटू मोल्स। पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हो बात क्यों नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, फटाक देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिखो, देख क्या रहे हो, बताना आप लोगों को है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइव ग्राम तो क्या है बेटा आपके पास में, H2 है। कितनी है बेटा, 5 ग्राम H2। समझ रहे हो बात क्यों नहीं, 5 ग्राम H2 है, और इसमें लिख दो 56 ग्राम आपके पास में N2 है। आपको बतानी है NH3 कितने ग्राम बनेगी, करना, ट्राई करो। हो गया, चलें आगे। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो इनके मोल, बैलेंस रिएक्शन लिखना है। हमेशा क्वेश्चन करते समय सबसे पहले जब आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करो बेटा, बैलेंस रिएक्शन करो। यानी आपको एक बात क्लियर पता है, N2 + 3H2 से मिलकर के क्या बनती है बेटा, ट्वाइस अमोनिया बनती है। यही बनती है या नहीं बनती, ठीक, यानी इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके कितने मोल बनाते हैं बेटा, 2 मोल्स बनाते हैं। सही है, ठीक है बेटा। अब एक बात अपने को समझनी है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर निकालो क्या, मोल्स ऑफ H2। अगर मोल्स ऑफ H2 की मैं बात करूं कितने ग्राम है, 5 बाय कितना होता है H2 का मोलर मास बेटा, 2, तो ये कितना आगे जरा बता दो, कितना, 2.5 मोल्स आगे, 2.5 मोल्स। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, ठीक। अब मैं निकालना चाह रहा हूं किसके, मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2। अगर N2 के मोल्स निकालो, N2 कितने ग्राम है, 56, N2 का मोलर वेट कितना होता है, 28, तो 28 दूनी 56, 2 मोल्स आ गए या नहीं आ गए, कोई दिक्कत इस बात में। अब आपको पता है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल N2 को कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट होती है। कोई दिक्कत इस बात में। आपके पास कितनी है बेटा, 2 मोल्स क्या है बेटा, N2 है, 2 मोल्स N2 को कितने की जरूरत होगी बेटा, 6 मोल H2 की होगी या नहीं होगी, ठीक। H2 है कितनी बेटा, 2.5 मोल्स है, इसका मतलब H2 क्या है, अब बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट H2 बन गई या नहीं बन गई। अब मेरे को प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट में किससे देखूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट से, या जो एक्सिस में उससे देखूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट से बेटा, ठीक। तो आपको रिएक्शन से पता चल रहा है बेटा क्या, कि 3 मोल H2 से कितने मोल बनती है बेटा, 2 मोल NH3 बनती है। कोई डाउट बेटा इस बात में किसी को, समझ रहे हो या नहीं।
यानी ये क्या हो गया रे, अच्छा ये बटन दब गया। यानी 3 मोल बेटा H2 से कितने बेटा 2 मोल NH3 बनती है। 1 मोल H2 से कितनी बनेगी बता दो। 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 बनेगी। आपके पास कितने मोल है H2 बताओ। 2.5 2.5 मोल H2 से कितनी बनेगी बेटा 2/3 इंटू 2.5। कोई दिक्कत बेटा इतने हैं, यानी ये आ गया आपके पास में 5/3 मोल NH3। कोई दिक्कत, बट आंसर मोल में नहीं चाहिए, आंसर चाहिए बेटा ग्राम में। आपको एक बात क्लियर कट पता है डियर स्टूडेंट, मोल्स बराबर क्या होता है गिवन मास। क्या होता है बेटा गिवन मास बाई में क्या होता है मोलर मास। गिवन मास बाई में मोलर मास। मोलर मास अगर अपने को चाहिए तो क्या, अच्छा गिवन मास निकालना है ना अपने को। अगर बेटा अपने को गिवन मास निकालना है तो गिवन मास क्या होगा मोल्स इंटू में मोलर मास। मोल्स कितने बेटा 5/3। मोलर मास कितना होता है NH3 का बता दो 17। तो ये बताओ जरा कैलकुलेशन करके कितना 85/3। कैलकुलेशन करके बताओ जरा कितना आ रहा है। देखो 2 बार गए 8 28.3, यानी ये आ गया 28.3 ग्राम NH3। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया एकदम। बहुत प्यारा सा चिरकुट सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन अपने आप में देखो किसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछ लूं बेटा तो आप लोग को जवाब देना है। अगर मैं पूछूं कि यार यहाँ इस केस में अमोनिया यानी जो नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम यूज हुई है, तो कैसे बताओगे आप लोग। देखो आप लोग ये भी बता सकते हो कि कितने ग्राम नाइट्रोजन इसमें बची है और कितने ग्राम यूज हो गई बेटा। कैसे करके बताओगे बेटा, आपको एक बात क्लियर पता है कि 3 मोल कितने बेटा 3 मोल H2 के लिए कितने मोल यूज होते हैं बेटा 1 मोल N2 यूज होती है। 1 मोल क्या होती है बेटा N2 यूज होती है बेटा। ठीक है बेटा, लाइट चली गई थी, ये बंद हो गया था, क्वेश्चन सस्पेंस में रह गया। कोई बात नहीं, आगे करते हैं हम लोग। देखो अब देखो हम लोग ये तो कल क्वेश्चन करा दिए थे ना। हाँ देखो एक क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बताओ जल्दी। है कौन सी है बेटा, कौन सी है बी। मोलरिटी जो होती है बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। कोई दिक्कत इस बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज, ये भी करा दिया था मैंने कल, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये पुरानी स्लाइड आई, ये भी करा दिया था बेटा। क्वेश्चन कहाँ गए यार, और मैंने तो क्वेश्चन और भी लिखे थे। हाँ ये रहा बेटा। अच्छा बेटा इसके जो क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से देखना है आपको, इसके ऑप्शन पे मत जाना है ना। देखो बेटा इसके ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन बेटा ये इसके गलत है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन से है। ठीक, आपको इस क्वेश्चन को करना है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। एक बार तो मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को टेस्ट में दिया था एक दिन पहले, और अगले दिन नीट एग्जाम में आ गया था। 2023 वाला जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें आया था डायरेक्ट एज इट इज। तो अपने को बेटा समझना है, देखो हाउ मेनी ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस व्हेन वी हीट 90% प्योर 600 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ CaCO3। बेटा देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अपने को क्या दे रखा है बेटा, अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं व्हेन वी हीट CaCO3 को हीट करते हैं तो बेटा इससे क्या मिलता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइम जो ही बोलते हो। ठीक है, CaO मिलता है, और क्या मिलता है बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक बात कंफर्म है बेटा, इसके 1 मोल से ये कितने मिलता है बेटा 1 मोल मिलता है, और ये कितने मोल मिलता है बेटा 1 मोल मिलता है। यानी जो सारा अड़ंगा है बेटा इस वक्त देखना यह है बेटा कि अपने पास कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट्स इट। दिया क्या है बेटा 90% प्योर 600 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है,
क्या दे रखा है बेटा 90% प्योर, 600 ग्राम क्या दे रखा है बेटा सॉल्यूशन दे रखा है। परसेंटेज प्योरिटी में आते हैं बेटा ये क्वेश्चन आएंगे, मैं और कराऊंगा आप लोगों को बहुत भरमा तरीके से बेटा। इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है ना खतरनाक होगा बेटा, जबरदस्त एकदम। ठीक, तो अपने को बेटा समझने, क्योंकि उसमें पीओएसी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लास्ट लेक्चर रहेगा, क्वेश्चन ही होने अब तो अपने को बेटा इसमें समझनी है, ध्यान से देखना है। देखो क्या दे रखा है बेटा 90% प्योर दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन हो, क्या भैया, अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो तो 90% प्योर का मतलब क्या है बेटा, उसमें 90 ग्राम क्या है CaCO3 है, बाकी 10 ग्राम अल्बहेड़ा जो भी होगा वो गंदगी संदगी जो भी मान लो आप लोग। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि भाई साहब 1 ग्राम सॉल्यूशन में बताओ हमको कितना होगा, 100 ग्राम में तो 90 ग्राम बता दिया, 1 ग्राम में होगा भाई साहब 90 ग्राम, यूनिटरी मेथड 90 ग्राम CaCO3। अब कितने ग्राम दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है, तड़ाक देना बता दो बेटा 600 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा। एक पेन की कीमत 50 रुपए, तो 5 पेन की निकाली जा सकती है बेटा, 90/100 इंटू में 600। ठीक है, जीरो से जीरो, 2 जीरो शहीद हो गए बेटा, कितना आ गया 90 इंटू में 6 कितना आ गया 540 ग्राम क्या है बेटा CaCO3। याद रखना है ग्राम में, कोई दिक्कत बेटा इस बात में। अब ग्राम में तो आप लोग मोल्स निकाल सकते हैं ना, देखो मोल्स ऑफ CaCO3। कई लोग देखो, मैं इसलिए बता रहा था, ऐसा मत बोल देना कि इसके 1 ग्राम से ये भी 1 ग्राम, नहीं, हाँ इसके 1 लीटर से 1 लीटर बोल सकते हैं, इसके 1 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हो, बट इसके 1 ग्राम से 1 ग्राम बोलना मूर्खता है, गलत है भैया। ठीक, तो मोल्स ऑफ CaCO3 मैंने निकाल लिए, वो कितने आएंगे बेटा 540 डिवाइड बाय 100 कर दिया बेटा मैंने, तो कितने आ गए 5.4 मोल। अब डियर स्टूडेंट आपको एक बात क्लियर कट करके पता है, 1 मोल से कितनी मोल बनती है बेटा, 1 मोल CO2 बनती है बेटा। ठीक है, तो 5.4 मोल से कितनी बनेगी बेटा 5.4 मोल CO2 बनेगी। क्या उसने मोल पूछे, ग्राम में पूछा है, तो इसको कर दो 5.4 इंटू में 44, इतने ग्राम CO2 कितना आ रहा है बताओ जरा, कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है, 2.6 ग्राम CO2, दैट्स आंसर बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। तो ये एक अपने पास में बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा। कल हम लोग मिलिक्विलेंट के जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी जो एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे और 2 सॉल्यूशन को आपस में मिला करके उनकी फाइनल मोलरिटी पूछी जाएगी, उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। और POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम लोग इसी तरीके के बेटा, यानी परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बेटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेगा, लर्न। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, आगे कंटिन्यू करते हैं।